अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 10 के एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट वाला बच्चे एमसीक्यू जो है ये रेडियो सिलेबस के अकॉर्डिंगली कटिंग हुआ हुआ, ये हमने नहीं करना। सेकंड वाले पे आते हैं, कहते हैं हवा में सल्फर के ऑक्साइड्स की मौजूदगी सल्फर के जलने की वजह से है। इस सल्फर का मार्कस क्या है? कि कहते हैं बच्चे हम लोगों ने ना ये पढ़ा था कि ये हमने एसिड रेन के टॉपिक में बच्चे ये टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास जो सल्फर है ना, फॉसल फ्यूल्स में सल्फर की कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है, और जब इनको जलाया जाता है तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इसलिए हमारे पास वहां से खारिज हो रही होती है। तो फॉसल फ्यूल्स को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि फॉसल फ्यूल्स में सल्फर की मिकदार मौजूद होती है। फॉसल फ्यूल्स बच्चे बोलते हैं कोयला को बोलते हैं, पेट्रोल को बोलते हैं, या फिर आप गैस को बोलते हैं, नेचुरल गैस जो घरों में आती है। ठीक है, तो गाड़ियों को आप चलाते हैं पेट्रोल जला के, फैक्ट्री वगैरह को चलाते हैं तो वहाँ पर कोयला वगैरह अमूमन जलाया जाता है। तो कहते हैं फॉसल फ्यूल्स में सल्फर मौजूद होता है, जब उनको जलाया जाता है तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनने की वजह यह है कि फॉसल फ्यूल्स में इसकी मिकदार मौजूद होती है, इसलिए फॉसल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो वहाँ से ये खारिज होती है। तो करेक्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या होगा? तो इसका दुरुस्त जवाब जो होगा वो डी वाला होगा, फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से। कहते हैं पौधों में ज़्यादा तलीफ से हवा में कौन सी गैस का इर्तिकाज कम होता है? बच्चे ज़्यादा तलीफ को हम लोग ना उर्दू में इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मतलब सूरज की रोशनी में खुराक का बनना। पौधे जो अपनी खुराक तैयार करते हैं ना, उसमें वो जो गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चे, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसा हवा में जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाती है, क्योंकि पौधे इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है पांचवा बच्चे, चौथा जो है वो कटिंग में हुआ है। वो कहता है कौन सी उम्र के लोग हवा में मौजूद आलूदगी की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं? मतलब या तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे होते हैं, या फिर जो बूढ़े हो जाते हैं ना, जो 1.5 उम्र के होते हैं, वो ज्यादा मुतासर होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन होगा। आगे छठा है बच्चे, कौन से इलाके में एसिड रेन बरसने के ज्यादा इम्कान होते हैं? बच्चे जो सनती इलाका होता है ना, जहाँ पे फैक्ट्रियां वगैरह लगी होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एसिड रेन बना देते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास जहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती हैं, वहाँ से जब धुआं निकलता है ना, उनसे धुएं में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन जो ऑक्साइड वो मौजूद होते हैं, पानी के साथ मिलकर वो एसिड रेन बनाते हैं। तो सनती इलाकों में ज़्यादा हमारे पास चांसेस होते हैं एसिड रेन के होने के। ठीक है, ज़्यादा इम्कान होते हैं। आगे साथ में कहते हैं गर्मियों के मौसम में स्मोक हमें क्यों नज़र नहीं आती? बच्चे स्मोक हमने ना पढ़ा था, ये स्मोक और फोग दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ठीक है, दो लफ्ज़ का मजमूआ है। एक स्मोक का जो धुआं निकल रहा होता है, और दूसरा फोग का। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं तो हम कहते हैं ये स्मोक बन जाती है। अब जो धुंध पड़ती है वो सर्दियों में पड़ती है ना, तो जब उसके साथ स्मोक मिलेगी तो स्मोक हमें नजर आ रही होती है अक्सर। कहते हैं गर्मियों में क्यों नजर नहीं आता? बच्चे गर्मियों में ना दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो स्मोक धुआं होता है वो ऊपर उठ जाता है, इसलिए कहते हैं हमें नजर नहीं आता। तो जमीन से खारिज होने वाली हरारत से धुआं ऊपर उठ जाता है। तो गर्मियों में दर्जा हरारत आपने देखा होगा, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हवा के मॉलिक्यूल्स जिस तरह से मौजूद नहीं होते, इसलिए जो धुआं है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें नजर नहीं आते। बच्चे जो 8वां और 9वां है ना, ये हमारे रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। 10वें पे आ जाएंगे, कहते हैं कौन सी गैसेज एसिड रेन की वजह बनती है? तो ये मैंने जब आपको एसिड रेन पर पढ़ाया भी था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो गैसेज ऑफ फैक्ट्रियाँ होती है ना, जो गाड़ियाँ फैक्ट्रियाँ, वहाँ से एक तो सल्फर के ऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं वो खारिज हो रही होती हैं। बेसिकली दोनों के होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के ऑक्साइड हैं वो एसिड रेन बनाते हैं। मुख्तलिफ सवालात पे चलते हैं। कहते हैं माहौलियाती तालीम का सबसे अहम मकसद क्या है? अच्छा, माहौलियाती तालीम को हमने पढ़ा था, ये इंट्रोडक्शन में इसका चैप्टर का पहला पेज 129 पेज पे हमने माहौलियाती तालीम का पढ़ा था। माहौलियाती तालीम होती क्या है ये मैंने आपको बताया था कि इसमें एक जो बड़े लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं, उनको इस बात से रोशनास करवाया जाता है, इस बात की तालीम दी जाती है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह से साफ सुथरा रखना है। ठीक है, आलूदगी से कैसे बचाना है। और कहते हैं ये जो तालीम है ये रस्मी और गैर रस्मी, मतलब ये रस्मी का मतलब होता है उनको क्लासरूम में बैठा के या माहौल से वैसे सिखाया जा सकता है। तो ये मैंने कहा था ये माहौलियाती तालीम की तारीफ है जो आपने करनी है। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था तब उसमें करवाया था। ठीक है, तो इसके आंसर में ये 2 लाइनें आ जाएंगी। तो ये की बुक में भी मुझे वही आंसर है। कहते हैं माहौलियाती केमिस्ट्री माहौलियाती तालीम का एक हिस्सा है। माहौलियाती तालीम है क्या, इसका मकसद क्या, लोगों को इस बात से रोशनास करवाना, स्पेशली तुलबा वगैरह को, कि अपने माहौल को किस तरह से आलूदगी से बचा सकते हैं। और इसकी तालीम रस्मी और गैर रस्मी दोनों तरीकों से दी जा सकती है। तो आप इसमें ये 2 लाइनें लिख लें, वो लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा बच्चे हमारे पास जो दूसरा और तीसरा रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। चौथे पे आ जाए, एसिड रेन जंगलात पर कैसे असर करते हैं? मतलब एसिड रेन का आपने बताना है पौधों के ऊपर असर कैसे होगा। तो ये एसिड रेन के नाम ना असरात पड़े थे, तो उसमें पौधों वाला जो हेडिंग है वो इसके अंदर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने ये पौधों वाला जो हमने इसमें है ना, ये वाला पोर्शन सारा लिखना है।
कि एसिड रेन क्या करती है, पौधों को नुकसान पहुंचा रही होती है। कुछ पौधे जो हैं, जब तेजाबी बारिश होती है ना, तो पौधे जो है ना उनकी नशोनुमा नहीं हो रही होती, वो ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ पौधों ने अपनी जड़ों के साथ ना मिट्टी को बांध के रखा होता है, अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो जो उसकी मिट्टी होती है वो भी पानी के साथ बहना शुरू हो जाती है, सिरकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नए पौधे वहाँ पे नहीं उगते। ठीक है, ये हमने इसके आंसर में लिखना है। जहाँ भी बच्चे एसिड रेन हो ना, वहाँ पे जमीन भी जो है ना वो एसिडिक हो जाती है, मतलब तेजाबी हो जाती है, तो वहाँ पे पौधों की नशोनुमा नहीं होती, पौधों की नशोनुमा नहीं होती तो टूटना वो खत्म होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से इनके ना जड़ों के साथ कुछ मिट्टी यहाँ पे ना इन्होंने जोड़ी होती है। अगर पौधे टूटना शुरू हो जाते हैं तो वो मिट्टी पानी के साथ बह के आगे जाना शुरू हो जाती है, जहाँ पे दोबारा यहाँ पे पौधे नहीं उगते। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखें, एसिड रेन के जंगलात पर असरात कैसे मुरतब होते हैं, मतलब असरात बताने हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को बताया जा रहा है कि एसिड रेन जो है ना वो दरख्तों के पत्तों को नुकसान पहुंचाती है, जड़ों को कमजोर कर देती है, एसिड मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों की नशोनुमा नहीं होती। बच्चे आप ये वाले लाइन का आंसर लिखना चाहें ये लिख सकते हैं, आपको जो मैंने टेक्स्ट बुक से दिखाया है वो लिखना चाहें, ये 2 लाइनें लिखना चाहें ये लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, बात दोनों में एक ही हो रही है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फॉसल फ्यूल्स में सल्फर की मौजूदगी किस तरह से खतरनाक है। बच्चे फॉसल फ्यूल्स में सल्फर मौजूद होता है, जो जब उसको जलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ बनकर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिड रेन बनाता है। मतलब फॉसल फ्यूल्स में ना सल्फर मौजूद होता है। फॉसल फ्यूल्स का मतलब है पेट्रोल, कोयला या गैस वगैरह में, और जब पेट्रोल या कोयला वगैरह को आप जलाते हो ना तो ये सल्फर जो है ना वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलता है और ये एसिड रेन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बना देता है, तो एसिड रेन हमारे पास हो रही होती है, इसलिए हम कहते हैं ये नुकसानदेह है। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं हमसे, हमारे पास इसका आंसर है कि फॉसल फ्यूल्स में सल्फर क्यों नुकसानदेह होता है। कहते हैं जब फॉसल फ्यूल्स को जलाया जाता है ना तो हमारे पास सल्फर जो है वो किस फॉर्म में तब्दील हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली एसिड रेन काज कर रही होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सांस के मसले मसाइल हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे बच्चे हमारे पास ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, कटिंग है। तमीरी फिक्र के सवाल पे आते हैं। कहते हैं कीड़े मार अद्वियात का कसरत से स्मॉग किस तरह से जानदारों के लिए या परिंदों के लिए सॉरी नुकसानदेह है। कहते हैं कीड़े मार अद्वियात ना समटाइम हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, ये कीड़े मार अद्वियात होते हैं जिसका हम लोग ना छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर। कहते हैं एक तो ये है कि ये फूड चेन को ख़राब कर रहा होता है, ये क्या करते हैं जब इनका हम लोग पौधों के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो ये क्या करते हैं वो जो फूड होती है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं ये केमिकल्स, और परिंदे जब उसी फूड को खाते हैं तो या तो उनकी जहरीला जो आलूदा बीज होते हैं वो उसको खाते हैं, या तो उनकी मौत हो जाती है, या फिर क्या करता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं उनके मुदाफ़ती निज़ाम को या इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं। मतलब उनके जो वो अंडे वगैरह दे रहे होते हैं उसका खोल बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से आगे उनकी नस्ल की अफजाइश है वो नहीं हो पा रही होती। एक तो ये हो जाता है। दूसरा ये कहते हैं अगर ऐसे केमिकल्स जो है ना इनकी वजह से जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह कुछ मतलब हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जिनको परिंदे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। अगर वही नहीं दस्तियाब होंगे तो परिंदे अपनी ग़िज़ा कैसे पूरी करेंगे, तो ये इसके आंसर में आ जाता है। ठीक है, मतलब कि सपोज करें ये कीड़े मार अद्वियात हैं, केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, जब आप इसका फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो उसी फूड के अंदर ही शामिल हो जाते हैं केमिकल्स, और उन्हीं बीज को अगर कोई परिंदा वगैरह खाता है ना तो उसकी जो अफजाइश है वो कम होगी। किस तरह से कि बच्चे वो जो अंडे देगा उनके ये जो होल होंगे ना ये बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं, उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। या फिर ये हो सकता है कि जैसे वो इसको खाएंगे जहरीले बीज खाने की वजह से या तो उनकी डायरेक्ट ही मौत हो जाएगी। एक तो इसका नुकसान ये है। दूसरा ये कहते हैं कि जब पौधों के ऊपर ये जो हमारे पास छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं जिसको परिंदे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप छिड़काव करेंगे कीड़े मार अद्वियात का तो ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं कीड़े ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो परिंदे अपनी खुराक के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उनकी जो खुराक का पूरा एक साइकिल है वो कुदरती जो खुराक का साइकिल है वो खलल पैदा हो रहा होता है उसमें, मतलब वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है तमीरी फिक्र का। कहते हैं हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04% है, तो ये किस तरह से फिर हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है। मुझे ये हमने पढ़ा था कि अगर थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी ना हमारे माहौल में तो इसकी वजह से ना ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बच्चे ये सी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी मिकदार ज़्यादा है तो ये क्या करता है, ये हमारे पास जो हरारत है ना ज़मीन की उसको बाहर नहीं जाने देता, उसको ज़मीन के अंदर ही रखता है। तो हम कहते हैं ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में जो हरारत है उसको उसके अंदर ही रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। तो हम कहते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हमारी जो वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, तो हमारे दिन ब दिन जो है ना टेम्परेचर जो है ज़मीन का वो बढ़ता शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी तब्दीली आती है। जैसे
जो बर्फ़ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स वगैरह, बर्फ़ के पहाड़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों के मौसम में ना बहुत ज़्यादा सैलाब वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से कहते हैं ये पौधे जानवरों की ज़िंदगी के लिए नुकसान देता है, मुझे सैलाब वगैरह आएंगे तो सबको नुकसान होगा। इसके अलावा कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास, उसकी वजह से एसिडिक रेन भी होती है, जिसकी वजह से समुद्री पानी जो है, समुद्री ज़िंदगी भी खतरे में आ सकती है, बहुत सारी मछलियों वगैरह की ज़िंदगी। ठीक है, मगर मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इस तरह से जो ग्लेशियर्स होते हैं ना पानी के, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये समुद्र का पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, सतह बढ़ना शुरू हो जाती है। और हमारे पास जो सैलाब की फॉर्म में ये हमारे पास ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा कह लें नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, यहाँ पे आप इसके आंसर में ना ये भी लिख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा था ना, इसके आंसर में ये भी लिखा जा सकता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारे पास समुद्र का पानी की सतह बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ के पहाड़ पिघलने की वजह से सैलाब वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर एक दफ़ा जंगल में कहीं आग लग जाए ना तो वो जलती रहती है, वो जल्दी बंद नहीं होती। मतलब अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी ना, अगर एक दफ़ा आग लग जाती है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो फैलती जाती है। ठीक है, तो आप इसके आंसर में ये वाला पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। और ये आगे की जो शॉर्ट क्वेश्चन सब थे ये वीडियो सिलेबस में हमारे पास शामिल नहीं है। ठीक है, तफसीली सवालात में देखते हैं। हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, हवा में मौजूद अहम आलूदा अशिया के नुकसानदेह असरात आपने बताने हैं तफसीलन। अच्छा, इसके आंसर में मुझे ये जो टेबल नंबर 10.2 है ना, आलूदा अशिया और उनके नुकसानदेह असरात, ये सारे इसके अंदर 7 आएंगे अशिया और उनके नुकसानदेह असरात, तो ये पूरा टेबल इसके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने तफसीली सवाल में मुझे सिर्फ पहला सवाल ही करना है, मैंने उसका आंसर भी आपको बता दिया, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो कटिंग में हुए, उनका हकीकी सवाल भी कोई आपके पास शामिल नहीं है। तो ये चैप्टर 10 की इतनी ऐसा एक्सरसाइज नहीं है, मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस सिलेबस में काट दिए गए हैं, तो थोड़े से हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। मजीद इनसे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।